नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ और आड़ी टेढ़ी घुमा के मैं बात नहीं करूँगा। बात तो सीधी सीधी आपके मुंह पे बोलूँगा, क्योंकि आजकल लोगों को जो मुंह पे बोलते हैं उनकी बात पसंद नहीं आती और जो पीछे से बोलते हैं उनकी बात हमेशा पसंद आती रहती है लोगों को। लेकिन बात ऐसी है ना कि अगर दिल में अगर किसी बात के लिए अगर खटकती है ना वो बात, तो फिर वो बात नहीं रहती। वो बात एक मुंह पे अपने तमाचा होता है। और उस बात के लिए मैं आज जो लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो नारे लग रहे हैं इस पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इसके जिम्मेदार हम भी हैं। और जो भी उदयपुर में जो हत्या हुई है कन्हैयालाल जी की, उसके बारे में उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बात बोल रहा हूँ वो आप सोच समझ के किसी को बोलिए, या अपनी जो फितरत है अपना दिमाग और अपने जहन में डाल लीजिए कि दूसरों को बोलना क्या है। नहीं तो क्या होता है ना, हम जो बोलते हैं, हम जो टिप्पणी करते हैं कोई भी धर्म के बारे में हो, मज़हब के बारे में हो या समाज के बारे में हो, तो उनको जान लो, अच्छे से परख लो। क्योंकि परखना ऐसी चीज़ है ना कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है कि हर चीज़ का सलूशन होता है। वो चीज़ अगर तुम अच्छी तरीके से उसको अगर हैंडल करते हो तो वो सलूशन माना जाता है। हर चीज़ का सलूशन अच्छे तरीके से निकलना चाहिए, ताकि ऐसे नहीं कि कोई अगर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम भी वही करो। नहीं, उसको जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ मैं, जवाब देना भी चाहिए, लेकिन वो जैसे देता है वैसा जवाब नहीं। दोस्तों, जो कन्हैयालाल जी की हत्या की गई है उदयपुर में, उनकी हत्या मुस्लिम लोगों ने की है। और ये सभी चैनल न्यूज़ पे और सभी यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब जो किराया धरा है ना, ये अगर आप लोग अगर एक पॉलिटिशियन का साथ देते हो, एक पॉलिटिशियन उसका समर्थन करता है, अगर किसी भी जात धर्म के बारे में अगर बोल रहा है, तो सही में हमने उसके बारे में सोचा नहीं है, अभी तक नहीं सोचा है। ये तो एक मामूली नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक दर्दनाक जो हत्या की लोगों ने, उनको तो सज़ा होगी। कोर्ट में जज बैठे हैं और जस्टिफाई करेंगे उसको, ये तो मेरा दावा है पक्का। लेकिन मैं उन जिहादियों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो चल रहा है ना, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुछ उधर पाकिस्तान में जो बैठे हैं, उस हरामखोर लोग ये भी नहीं सोचते कि ये जिहाद जो पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जो भी है ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को, तो उनको समझना चाहिए कि जिहाद अक्सर में होता क्या है। भाई तुम लोग सोचो, अभी से सोचो, अभी से सोचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब एक जवान और एक किसी भी माँ का एक बच्चा उधर बॉर्डर पे जब है, वो बॉर्डर पे अपने देश के लिए लड़ रहा है, लड़ाई चुन रहा है, तो उनके बारे में सोचो। क्या एक जवान जब एक शहीद होता है, तब क्या सबको हमको वो मज़हब धर्म समाज बोलता है कि भाई तुम वो समाज के हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा? बोलता है ऐसा? हो नहीं बोलता, क्योंकि वो उनको सिखाई नहीं जाता। और हमारे भारत के संविधान में ये भी नहीं सिखाया गया है कि तुम उसी धर्म के हो तो उसी धर्म की सेवा करो या उसी धर्म के लिए तुम लड़ो। नहीं, भारत की संस्कृति ही नहीं कहती। समझ गए आप लोग? जो भी ये जिहाद का नारा लगाते हैं और जिहाद सिखाया जाता है पाकिस्तान में, कुछ गिद्धड़ लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो तुम लोग बोलते हो ना, ये आज बात मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों की नहीं, मेरे भारत माँ की है।
जिस माँ के कोख में हम रहते हैं। एक बात याद रखना तुम लोग, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं, अगर बोल दिया ना तो सामने वाले आदमी की फट भी जाती है, इतना तो गारंटी है अपनी। तो तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, गिधड़ हो, एक फिल्म में, एक मूवी में 26/11 मूवी में जिक्र किया इस जिहाद का, और ये जिहाद का जिक्र भी पाक किताब में 41 बार किया गया है, फिर भी तुम गिधड़ लोग सालों नहीं सुधरोगे। अपनी ना गिधड़ की ये भारत में जो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई है ना, और हिंदू और मुस्लिम में जो तुम झगड़ा लगा रहे हो ना, इसके जिम्मेदार सालों तुम ही हो, समझ गए? इसके जिम्मेदार भी सालों तुम ही हो। आजकल जो ये बातें चल रही है ना, ये अगर तुमने ये फैलाया नहीं होता ना ये जिहाद, तो आज मेरे कन्हैयालाल भाई जी की हत्या नहीं हुई होती, समझ गए तुम लोग? और भारत में रह के ये तुम लोग कर रहे हो बड़ो। हाँ, मैं ये पूछता हूँ उन इस्लाम के जो भी वरिष्ठ है, जो अपने वरिष्ठ में उनको धर्म का जो मालूमात है, मौलवी साहब और हमारे हिंदू धर्म के पंडित हैं, उनको पूछना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, बौद्ध में लिखा है कि सभी धर्म अच्छे हैं, अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर ये झगड़े क्यों? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये झगड़े हिंदू मुस्लिम में क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्यों भोग रहे हैं ये सब? हिंदू मुस्लिम, उधर हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल रहा है, इधर मुस्लिम हिंदू के बारे में बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग माध्यम से बोल रहा है। ये तुम लोगों को अक्ल नहीं है? तुम लोग पागल हो? अरे भाईचारा किधर गया? मर गया भाईचारा। जो भाईचारा है ना, वही रहने दो। जब एक शहीद अपनी जान निछावर कर देता है, वो किसी को पूछता नहीं। मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ, ना धर्म जात ना समाज पूछता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है, अपनी शहादत देता है। उन लोगों को तो इसी दुनिया में जन्नत मिलती है। अब क्या बोलने का, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे ये सोच के। आज हम रमज़ान हो, होली हो, दिवाली हो, एक दूसरे को गले मनाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन आज एक मुस्लिम भाई में एक डर सा समा गया है, कि हिंदू भाई में डर सा समा गया है। जिहादी लोगों, तुम सुधर लो, समझ जाओ तुम लोग। हिंदू धर्म की नीयत ही इंसानियत पर है, और इस्लाम धर्म की नीयत भी इंसानियत पर है। दोनों समाज, दोनों धर्म, दोनों मज़हब एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं संविधान, कुरान, महाभारत, रामायण सब पढ़ा हूँ। तुम लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो अक्खा देश बोल रहा है, और मैं आड़ी तेरी तो बात पहले से बोल रहा हूँ कि करूँगा नहीं। जिहाद के बारे में तुम अगर जानना चाहते हो ना, जिहाद के बारे में नहीं, क्या तुम लोग बोलते हो ना, तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, चलो गिदड़ो सुधर जाओ। जिहाद करना है तो करो, अपने नफ्स के साथ, दिमाग में पनपती हुई बुराई के साथ। वो होता है जिहाद, जिहादुल अकबर। कुदरत और खुदा की तकनीक से बनी ही इंसान, और इंसान बनने के बाद ना सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को। जानते हो तुम लोग? हाँ, दर्स में तुम्हारा आका ये नहीं बताता। वो अशरफुल मखलूक है। तुम लोगों को भेजे में बैठती नहीं हो बात। जब हम लोग जब बोलते हैं ना, एक बार कुरान अच्छे से पढ़ लो मेरे भाइयों।
जो भी भारत में जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, हिंदू भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सब चीज़ों की मालूमात नहीं है या इस्लाम धर्म के बारे में पता नहीं है तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लो। हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब बोलते हैं द फर्स्ट एजुकेशन फॉर इम्पोर्टेंट लाइफ। क्यों बोलते हैं ये? जब वो उनके पास तो अगर उन्होंने चाहा तो पूरी सियासत उनके पास करना चाहते थे, अगर ऐसा सोचते भी तो पूरी सियासत क्या पूरा भारत उनके पीछे दौड़ता। सोचो, उनको ये सब में मतलब नहीं था पॉलिटिशियन में। वो पॉलिटिशियन का नाम ही उनके जहन में नहीं था। उनके जहन में यही था कि मेरे भारत के जो रहवासी है और इनमें जो भी लोग हैं, जो भी दरिद्री है, जो भी गरीबी है, इन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा ये सोचा था उन्होंने। नहीं तो पॉलिटिशियन खेलते तो दुनिया भर का अभी तक उनके जो क्या बोलते हैं बच्चे के बच्चे ऐसे पीढ़ी बढ़ जाती उनकी, उन लोगों की। सॉरी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग सुधर जाओ, ये फैलाओ मत। ये अगर फैलाओगे ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ लो, एक आज भारत का नागरिक बोल रहा है, आज मैं नहीं तो कल और बोलेगा। अगर मेरे मुस्लिम और हिंदू भाइयों के बीच अगर तुम झगड़ा लगा रहे हो ना तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं ना उनको ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। और इसमें जो नुपुर शर्मा जी है, ध्यान से सुन लो नुपुर शर्मा जी मैडम, अगर आप किसी धर्म और जाति के बारे में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो भी टिप्पणी जो भी की है तो सभी है ना, मैं हमारे देश के पीएम मोदी जी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपके समर्थक लोग हैं जो ऐसे टिप्पणी वगैरह करते हैं तो ये गलत बात है। ऐसा आप चाहे उनको निलंबित तो कर दिया आप लोगों ने, ये अच्छा किया। और जिन्होंने ये कत्ल किया, इनको अंजाम दिया, उनको तो सज़ा मौत ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे जिहादी लोगों को ना हमारे देश में जगह नहीं ना हमारे देश के कब्रिस्तान में भी इनको दफनाया नहीं जाएगा। ये मैं बात पक्की बोल रहा हूँ। मैं एक हिंदू भी नहीं हूँ और एक मुस्लिम भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इन दोनों समाज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बाइबल की करता हूँ। जितनी भी समाज बने हैं ना, हर उस समाज की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आज बनी है सिर्फ जो भी झगड़ा लगा है ना, इस पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं ना गिधड़ लोग, उनके वजह से ये झगड़ा लगा है। तो आप लोग समझ जाओ। अरे ये पॉलिटिशियन छोड़ दो यार, मैंने ज़िंदगी में ना किसी को वोट नहीं दिया। पॉलिटिशियन क्या होती है दिखाओ मैं आप लोगों को। एक वॉच होती है ना, वॉच, घड़ी की तरह पॉलिटिशियन होती है भाई, घड़ी की तरह। तुम लोगों, हम लोग सेकंड कांटा बने हैं और वो लोग ताश का कांटे बने हैं। तो समझ जाओ, अगर वोट मांगने आते हैं ना तुम्हारे घर पे तो उनको पता है वोट कैसे निकालना है, और हम लोगों को भी पता है वोट कैसे देना है। तो सुधर जाओ। अगर कोई भी इस भारत में अगर अपनी जो पॉलिटिशियन चला रहा है ना, तो अपने दम पे और अपने हिम्मत से चला रहा है, क्योंकि उनको पता है अपने बोलने में क्या जादू है, लोगों में क्या असर लाएगा। हमारे ठाणे में, हमारे महाराष्ट्र में आनंद दिघे साहब थे, जुल्म करने वालों की भी फट्टी थी उनके सामने। ये बात सोच लो।
और आइंदा इसे भोको मत, हिंदू मुस्लिम। इसी बात से आप सोच लो और अच्छे से, और क्या करना है आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।